हरियाणा में 16 मार्च को होने जा रहे राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव को लेकर इस बार हरियाणा कांग्रेस में भी उम्मीद का माहौल है। कांग्रेस के नेता इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी लॉटरी लग सकती है, उनके भाग्य का सिक्का टूट सकता है और वो राज्यसभा में जा सकते हैं। हरियाणा के 6 बड़े नेता ऐसे हैं जो राज्यसभा जाने का सपना देख रहे हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिल सकती है और वो राज्यसभा जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस के उन हरियाणा के 6 नेताओं की जो राज्यसभा जाने का सपना देख रहे हैं, जिनके लिए इस बार राज्यसभा का दरवाजा खुल सकता है। इनमें सबसे पहला नाम है उदय भान का। उदय भान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खास सिपह सलार हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। वो 2024 का चुनाव हार गया। अब उदय भान राज्यसभा की दावेदारी में सबसे आगे हैं। ऐसी नेता को प्रदेश से हटाए जाने के बाद इस बात की उम्मीद ज्यादा नजर आती है कि किसी ऐसी नेता को राज्यसभा में भेजकर उस भरपाई को पूरा किया जाए और ऐसी वोटरों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया जाए। अगर ऐसा होता है तो उदय भान की उम्मीदवारी और दावेदारी दोनों नंबर 1 नजर आती है। अगर उनकी लॉटरी नहीं लगती है तो ऐसे में इसी कैटेगरी के, इसी समुदाय के अशोक तंवर को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन अशोक तंवर के लिए दिक्कत इस बात की है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी नहीं है। लेकिन अशोक तंवर को अगर राहुल गांधी का आशीर्वाद मिल जाता है, उनकी तरफ से हरी झंडी मिल जाती है, तो उन हालात में अशोक तंवर भी राज्यसभा जाने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। जो तीसरे नेता हैं वो हैं राव दान सिंह। राव दान सिंह भी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खास हैं। वो 2024 का चुनाव हार चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाहते थे, लेकिन उनकी वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा अब राव दान सिंह को राज्यसभा में भेजकर अपने वफादार साथी को बड़ा गिफ्ट देने का काम कर सकते हैं। जो चौथे नेता हैं वो है कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा कभी भूपेंद्र हुड्डा के खास हुआ करते थे। भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनकी जोड़ी लगातार चर्चा में रही है। वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ में वीटो पावर के तौर पर काम करते थे। वो हरियाणा में कांग्रेस के आज भी सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं। ऐसे में किसी गैर जाट नेता को अगर हाईकमान भेजने का फैसला लेता है और ऐसे में राज्यसभा के प्रत्याशी के तौर पर कुलदीप शर्मा भी चमत्कार का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ दिक्कत इस बात की है कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनका रिश्ता खटास में आ गया है और दीपेंद्र हुड्डा के साथ में कुलदीप शर्मा की पटरी नहीं बैठती है। इसलिए कुलदीप शर्मा का ये अरमान अधूरा रह सकता है। जयतीर्थ दहिया भी कभी भूपेंद्र हुड्डा के खास हुआ करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के चलते जयतीर्थ दहिया नाराज हो गए और वो घर पर बैठ गए। जयतीर्थ दहिया ने बगावती तेवर दिखाने का काम किया था, लेकिन उन्हें शायद इस बात को लेकर उम्मीद जगी है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसलिए उन्होंने बगावत को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करके राज्यसभा के चुनाव का इंतजार करने का फैसला लिया और इसलिए वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें मनाई का गिफ्ट राज्यसभा टिकट के तौर पर मिल सकता है। जो छठे नेता हैं वो हैं सुभाष बत्रा। सुभाष बत्रा इसमें भूपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी सिपह सलार में शामिल हो चुके हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा के लिए हर बार स्टैंड लेने का काम करते हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा के संकट मोचक के तौर पर भी नजर आते हैं। इस समय वो सबसे एग्रेसिव कांग्रेस नेताओं के कतार में शामिल हैं। अगर भूपेंद्र हुड्डा की रजामंदी आती है और किसी पंजाबी नेता को राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया जाता है, तो ऐसे में सूची में पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा का नाम भी आ सकता है। वैसे इन 6 नेताओं के साथ में एक 7वां चेहरा और भी ऐसा है जो गुपचुप तरीके से राज्यसभा जाने का ख्वाब देख रहा है, उम्मीद कर रहा है, और वो हैं राव नरेंद्र सिंह। राव नरेंद्र सिंह को पार्टी हाईकमान ने 6 महीने पहले हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। वो इस जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ अब राज्यसभा जाने का भी ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राज्यसभा भी भेजने का काम कर दिया जाए, यानी उनका अरमान भी अधूरा रह सकता है। आप कांग्रेस के इन 6 दावेदारों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस के इन 7 नेताओं में से कौन से नेता को राज्यसभा की टिकट मिल सकती है, उसके नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताइए। हरियाणा के कांग्रेस के इन 7 नेताओं के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।